हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग इसके पहले 2-3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने सीरीज देखा था और एक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ाया था, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम अगली सीरीज लेकर के आए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो एक्चुअली तो ये चैप्टर उतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन हम इसमें ना कोई लॉजिक होता, ना कोई फॉर्मूला होता। इस कारण से इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं तो लोग छोड़ भी देते हैं। तो हमने आपको बोला था कि एग्जाम में वो नहीं होता कि जिससे पेपर क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं वो ना बनने से आदमी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं। एग्जाम क्वालिफाई उसका नहीं होता जो बनते हुए क्वेश्चन गलत करके आता है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो सभी के लिए टफ होगा। जो इजी क्वेश्चन गलत करके आता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब इस टाइप के प्रश्न देखिए, अब आपको पहली बार कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, ठीक है ना। इसको एम्बेडेड फिगर भी कह सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है ना। एम्बेडेड फिगर भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपके सामने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायग्राम बने हुए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। दो प्रश्न मैं यहाँ पे अभी उठाया हूँ। तो देखिए, आपके सामने ये कुछ आकृतियां दी होंगी और इन आकृतियों में हमें क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं। और पेयर कैसे बनाने हैं? पेयर ऐसे बनाने हैं जो रंग रूप आकार और आकाश में एक फैमिली के हों, एक जैसे मिलते जुलते हों, तो उस फैमिली में वो वाले सदस्य शामिल होते हैं। तो अब इनमें सबसे पहले देखिए, और हमें सब जो ये प्रश्न होंगे इनको सॉल्व करने के लिए हमें तीनों ऑप्शन देखने की आवश्यकता, जैसे ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी नहीं। सबसे पहले 1-2 देखेंगे, फिर मिला लेंगे। तो देखिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये बहुत इजी है। इसमें तो आप देख लीजिए, ये ब्लैक ब्लैक हैं, तो ये तीनों तो एक जैसे लग रहे होंगे। तो 3 6 9, 3 6 9 वाला ऑप्शन देखेंगे किस में है। तो 3 6 9, 3 6 9 के दो ऑप्शन है, एक ये वाला है 3 6 9 और दूसरा ये है 3 6 9। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा कैंसिल हो जाएगा कौन सा, ये वाला। ये तो होगा नहीं। अब 3 6 9 में दो ऑप्शन है, तो या तो ये वाला सही होगा। अब दूसरा मिला लीजिए, दूसरा मिला लीजिए। तो अब पहले मिला लीजिए ये वाला, 1 5 7। तो 1 5 और 7, ठीक है ना। 1 5 और 7, सॉरी 7, 1 5 और 7 को देखिए, ये क्या है, सेम आकृति, उसके अंदर सेम आकृति, दूसरी सेम उसकी तरह आकृति, और तीसरा जो 7 है उसमें सेम आकृति। तो ये भी मिल रहा है। आगे देखिए 2 4 8। अब 2 4 8 को मिलाइए, तो देखिए इसमें दो आकृतियां हैं लेकिन अलग अलग हैं। 2 4 में देखिए अलग अलग है, अंदर अलग बाहर अलग, और 8 में भी देखिए बाहर अलग अंदर अलग। तो ये इनका जोड़ा सेम हो गया। अगर यहीं पे देखिए तीसरे पे, तो तीसरे पे 1 4 7, 1 4 7, ठीक है ना, 1 4 7। तो इसमें देखिए गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक ही जैसी आकृति होनी चाहिए सभी में, तो 1 5 और 7 है, इसमें अलग, 4 वाले में अलग हो गई है। तो हम एक पहले कॉमन देख लेंगे, किसी एक का मिला करके फिर तीनों की जांच कर लेंगे। तो हमारा इसका आंसर सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब इसी तरह इस वाले प्रश्न में देखते हैं। तो ये इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें बस क्वेश्चंस को देखना होता है। अच्छे तरीके से आप अगर समझ जाओगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आप इस सिंबल को देखो, इस सिंबल को जैसे आप देखोगे आपके सामने फिर 1 2 3 9 यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। अब इनमें हमें देखना है इनका जोड़ा आपस में कैसा जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आप देखेंगे कि ये जो आकृति है, ठीक है ना, इसमें दो आकृति, आकृति के अंदर आकृति है एक, उसी तरह कौन सी है, उसी तरह है 5 में। देखिए आकृति के अंदर एक आकृति, और उसी तरह कौन सी है, ये देखिए 6। तो सेम आकृति के अंदर सेम है। तो 1 5 और 6 का लॉजिक ठीक बैठ रहा है, 1 5 और 6 का। अब देखिए 1 5 और 6 कहाँ पे हैं, ऑप्शन में 1 5 और 6 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, उसके अलावा कोई नहीं है, तो यही आंसर होगा। फिर भी जांच कर लेते हैं। अगली देखिए 2 3 और 4। तो देखिए 2 3 और 4, इनमें क्या क्रॉस लाइनें हैं, तीनों में क्रॉस लाइनें हैं, तो ये भी सही है। आगे देखिए 7 8 और 9। अब देखिए 7 8 और 9, इसमें क्या है, इसमें भी दो आकृति हैं, लेकिन आकृति बाहर वाली दूसरी है, अंदर वाली दूसरी। इसमें भी बाहर वाली दूसरी, अंदर वाली दूसरी, इसमें बाहर वाली दूसरी, अंदर वाली दूसरी। लेकिन इनमें क्या है, बाहर भी वही, अंदर भी वही, बाहर भी वही, अंदर भी वही, और बाहर भी हुई अंदर भी हुई। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो इतने इजी इजी प्रश्न हैं, बस इनको देखना है हमें। आप पहली बार अगर पेपर में देखते तो समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने दो और प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी सेम उसी तरह है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको बताना है, देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। और उसी तरह आपके सामने चौथा प्रश्न है, जिसमें भी सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत इजी है। आपको करना क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तीसरे का आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। उसी तरह देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको देखना है क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप देखेंगे इसमें कि है क्या। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो आप 2, 5 और 6 उठा लीजिए। अब देखिए 2, 5 और 6 कहाँ कहाँ पे है, तो 2, 5 और 6 यहाँ पे है। तो हमने 2, 5 और 6, उसके बाद कहीं और है 2, 5, 6, उसके बाद नहीं है। आगे देखिए तो इसको 2, 5, 6 को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आगे देखिए 1, 3, 9 कह रहा है, मतलब 1 को कह रहा है, 3 को कह रहा है और 9 को कह रहा है। बिल्कुल इसके अंदर एक डायग्राम है, इसके अंदर एक डायग्राम है, इसके अंदर भी एक डायग्राम है। तो ये भी जांच हम कर लिए। उसके बाद आगे देखिए 4, 7 और 8 को कह रहा है, 4, 7 और 8। तो देखिए 4 में एक आकृति है, उससे जुड़ी बाहर दूसरी आकृति है। 8 में भी देखिए एक आकृति है, उससे जुड़ी बाहर दूसरी आकृति है। इसी तरह 8 में देखिए एक आकृति है, उससे जुड़ी आकृति बाहर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो हमें करना क्या है, एक पेयर को देख लेना है, कोई भी आप पेयर बीच से लास्ट का या पहला कोई एक पेयर देख लीजिए और ऑप्शन कट करिए। और ऑप्शन कट करने के बाद ऑप्शन की मदद से ही आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत कम समय में। तो आपको एक देखना, पूरे को मिलाते नहीं बैठना, पहले एक देख लेना। जैसे हमने यहाँ पे 2, 5 और 6 देखा, उसके बाद हमने देखा 2 और 5, 6 कहीं नहीं है, तो 3 तो ऑप्शन ऐसे भी कट जाएंगे। उसके बाद जांच भी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा 1, 3, 9। तो भाई 1 जो है और 3 है और 9 में सेम है, एक बाहर डायग्राम उसके अंदर एक, इसी तरह इसमें एक बाहर डायग्राम उसके अंदर एक डायग्राम, इसी तरह इसके एक अंदर डायग्राम एक बाहर, तो इनमें आपस में संबंध हो गया। उसी तरह जो अगला था 4, 7 और 8, देखिए 4 में एक डायग्राम, उसके बाहर एक डायग्राम, 7 में भी और 8 में भी, तो सेम इनका जोड़ा बन रहा है। ठीक है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से देखते जाइए, बहुत ईजी है, बहुत मजा आने वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने दो और प्रश्न दिख रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 5 है बहुत इजी है, प्रश्न नंबर 5 बहुत इजी है। आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से देखने के उपरांत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। ठीक है ना, कौन सा हो, क्योंकि बहुत ईजी इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। अब ये थोड़ा हट के है 6 नंबर, इसको मैं बताता हूँ। इसको आपको अच्छे से देखना है, इसमें क्या सिमिलरिटी है और इनका ग्रुपिंग बना देनी है। ठीक है ना, 3-3 की ग्रुपिंग बनेगी और पूरा चेक नहीं करना, आप एक को कॉमन लेके बाकी क्वेश्चंस को कट करना सीखिए। बाकी ऑब्जेक्ट जो ऑप्शंस होंगे उनको कट करना सीखिए। जैसे आप एक मिला लीजिए, उसके बाद आप उसको टैली करते रहिए। अगर आप एक एक करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें ये डायग्राम बने हुए हैं और हमको बताना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है। देखिए पहले ये अगर हम इसको ले लेते हैं, पहला मान लीजिए अगर हम इनमें सिंगल सिंगल है तो 1, 5 और 8 ले लेंगे। तो 1, 5 और 8, 1, 5 और 8 पहला ऑप्शन मिल रहा है, तो चलिए इसको मान लेते हैं। उसके बाद देखिए 3, 4 और 7, 3, 4 और 7, इनमें क्या कोई संबंध दिख रहा है? तो बोलोगे इसमें 2 है, इसमें ये है त्रिभुज, इसमें तो हमको तो कोई संबंध नहीं दिख रहा। आगे देखिए 2, 6 और 9, 2, 6 और 9, इनमें क्या कोई संबंध दिख रहा है? इनमें भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है उसको देखिए 1, 3, 6, 1, 3 और 6, इसमें तो और कोई संबंध नहीं दिख रहा है। 1, 3, 6 इसमें संबंध दिख रहा है। चलिए 1, 3 और 6 में संबंध दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले ये गोला है,
गोले के अंदर फिर क्या हुआ है, गोले के अंदर त्रिभुज आ गया है और अगले में क्या है, त्रिभुज बाहर चला गया है, गोला अंदर आ गया। तो इसमें संबंध तो दिख रहा है। तो ये 1 3 6 के 2 ऑप्शन है, 1 3 6 वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखिए 4 5 और 9 को मिलाते हैं तो इसमें भी इसी तरह होनी चाहिए। तो 4 5 और 9, 4 5 और 9, तो इसमें तो नहीं खा रहा, तो इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा यह गलत। अब इसमें चलते हैं 1 3 और 6, तो भाई गोला के अंदर फिर गोला आया, दूसरा गोला के अंदर आ गया त्रिभुज और फिर त्रिभुज चला गया है बाहर और गोला आ गया है अंदर, ठीक है। तो गोला इसमें कॉमन है। अब इसी तरह किसमें उठाते हैं 6 5 और 7 2 5 और 7, तो 2 में, ठीक है ना, 2 5, देखिए ये वाला सिंबल इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 5 और 7 में भी देखिए ये सिंबल कॉमन है, कॉमन है तीनों में। भाई ये कहाँ था, देखिए सेम उसी तरह पहले देखिए ये है, जैसे इसमें गोला था तो ये है, फिर इसके अंदर क्या हुआ है, ये अंदर चला गया है और वर्ग बाहर आ गया है, उसी तरह फिर वर्ग अंदर चला गया, ये बाहर आ गया है, तो भी टैली कर रहा है। आगे देखिए 4 8 और 9, 4 को उठाइए आप 4, तो 4 में देखिए और 8 में देखिए और 9 में देखिए, इनमें क्या है, त्रिभुज इसमें भी है, त्रिभुज इसमें भी है और त्रिभुज इसमें भी है, त्रिभुज इन तीनों में कॉमन है। तो पहले खाली त्रिभुज, फिर त्रिभुज आया है, त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज के अंदर आ गया है वर्ग, त्रिभुज के अंदर आ गया है वर्ग, फिर वर्ग चला गया बाहर और त्रिभुज आ गया है अंदर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से समझिएगा, समझने का प्रयास करिए। हमें क्या करना है, टैली करना है क्वेश्चंस को, जब तक टैली नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इनमें अगर पहले ऑप्शन के अलावा इसको नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखेंगे तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा, क्योंकि ये वाला ऐसा है, इसको तो देख के तो समझ आप जाओगे, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। जब कोई लॉजिक नहीं लगता तो हम ऑप्शन से करते हैं। तो 1 5 8 का कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा था, इसका 1 3 6 का 1 3 6 का बैठ रहा था, लेकिन फिर अगला स्टेप इसका नहीं बैठ रहा था, जबकि इसके तीनों बैठ रहे हैं। मतलब ये देखिए पहले हमने क्या बोला, 1 3 और 6, तो 1 में पहले गोला कॉमन है, फिर 3 में इसमें भी गोला कॉमन है और 6 इसमें भी गोला कॉमन है। इन दोनों में चेंजेस क्या हुए हैं, एक में त्रिभुज अंदर है और गोला बाहर है, और दूसरे में गोला अंदर है त्रिभुज बाहर। अब दूसरा देखिए 2 5 और 7, जब 2 5 और 7 देखते हैं तो 2 में ये जो डी, इसको क्या मान लेते हैं, अर्धगोला मान लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरह है और वर्ग, यहाँ पे वर्ग है, उसी तरह फिर ये क्या है, वर्ग है, और इसमें भी क्या है, ये जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला तीनों में क्या है, कॉमन है, तीनों में अर्धगोला कॉमन है, ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या देखते हैं 4 8 और 9, तो 4 में क्या है, त्रिभुज यहाँ भी कॉमन है, त्रिभुज यहाँ भी कॉमन है, त्रिभुज यहाँ भी कॉमन है। इस कारण से हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। अब प्रश्न नंबर जो 5 है बहुत इजी है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसको बहुत आसानी से आप इसको लगा लोगे। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। अब आगे चलते हैं, तो आपके सामने 2 प्रश्न और दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये ऐसे चित्र है और 2 लाइनिंग है, ये है पूरा चित्र आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप कमेंट जरूर करिएगा, ये जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ आपको दिखता है, साफ क्लियर दिखता है या नहीं दिखता, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और हमारे चैनल से आप A3 अकेडमी से जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपका कोई नोट्स वगैरह चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम में जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट की PDF और रीजनिंग में जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ इनके आपको PDF मिलती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप जो देख रहे हैं तो अभी आप सभी अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर करिए। हम क्या है देखिए, एक वीडियो तैयार करने में, ये सारा चित्र और पूरा एडिटिंग करके पूरा सब कुछ कंप्लीट करने में 1.5 से 2 घंटे लगता है, एक 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बदले में आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कम से कम हर एक व्यक्ति 2-2 3-3 4-4 लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी जो घर में बैठा हुआ है, जो जाकर कोचिंग में बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ सकता है। मैं आज नहीं हमेशा से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हर मटेरियल आपको
यहाँ तक कि PDF और नोट्स भी आप सबको अवेलेबल कराएंगे। हमेशा आपको करना क्या है, बस सपोर्ट करते जाना है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते रहिए। यकीन मानिए, अगर जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी, उस दिन आपको अपने यहाँ स्टेज पे बुला करके नॉमिनेट किया जाएगा, आप सबको सामने आपको दिखाया जाएगा। तो आप आराम से पढ़िए और बेहतरीन अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है इसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखोगे पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी बहुत इजी है, देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पे क्या है, वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग, यहाँ पे वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त, ये क्रॉस लाइनिंग है, ये क्रॉस लाइनिंग है, ये क्रॉस लाइनिंग है, ये क्रॉस लाइनिंग है। तो एक चीज तो यहाँ समझ में आ गई कि ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस एक होगा, मतलब 4, 5 और 8, 4, 5 और 8 तो सेम एक ग्रुप में बैठेंगे। तो 4, 5 और 8 का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है ना। 4, 5 और 8, ये एक ऑप्शन मिल गया हमें, 4, 5 और 8, 4, 5 और 8। क्या कहीं और मिल रहा है 4, 5 और 8? कहीं नहीं है। तो 4, 5 और 8 वही आंसर। फिर भी हम मिला लेते हैं। देखिए दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप है 2, 3, 6, 2, 3, 6। तो देखिए 2 क्या है, वर्ग, और वर्ग के यहाँ नीचे लाइन से जुड़ा हुआ छोटा सा वर्ग 2। 3 में क्या है, 3 में आप देखिए वृत्त है और वृत्त से जुड़ा हुआ छोटा सा वृत्त नीचे जुड़ा हुआ। 6 में क्या है, तो अब 6 में देखिए त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज इससे जुड़ा हुआ, तो ये भी सही है। आगे देखिए 1, 7 और 9, 1, 7 और 9। 1 में देखिए त्रिभुज है लेकिन बीच में जुड़ा हुआ कहीं नहीं है। 7 में देखिए, 7 में क्या वर्ग है लेकिन जुड़ा हुआ कहीं नहीं, एकदम बीच में है। उसी तरह क्या देखेंगे आप 9 में, 9 में देखिए वर्ग है, वृत्त है और वृत्त जुड़ा हुआ कहीं पे नहीं है। तो इनकी जोड़ी सही बन गई, मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। तो इनमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक चित्र को 9 में से किसी एक का जोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कट कर देते हैं, और बाकी क्वेश्चंस को जब हम कट कर देते हैं तो आगे हमको जांच करना होता है। तो ऐसे में कभी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। क्या है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट बर्बाद भी कर देते हैं, 2-3 मिनट फिर भी बर्बाद कर देते हैं और गलत भी हो जाता है। तो हमें उससे फायदा क्या हुआ, 1 नंबर का फायदा हुआ, बल्कि घाटा हुआ। तो जिस क्वेश्चन पे आप टाइम लगा रहे हैं उन्हीं पे टाइम लगाओ जो आपसे बनते हैं, उसके बाद जो नहीं बनते हैं उनको आप छोड़ते जाओ, लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर ना बनते हुए प्रश्न के पीछे आप अगर टाइम बर्बाद करोगे और आंसर लगा के चले आओगे और आंसर भी गलत हो जाएगा, सोचिए कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही करना है, इन क्वेश्चंस को आपको देखते जाना है, और इजी है तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर पेपर के लास्ट में जब टाइम बचता है तो करिए, जल्दी से टैली कर लीजिए और मिला लीजिए। अगर आपको टाइम बहुत कम बचता है तो केवल आप एक ऑप्शन, जैसे इसमें आपने इसको देख लिया, इसके अलावा 5 आपने देखा था क्या, 4, 5 और 8, तो 4, 5 और 8 आपको यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने 2 और प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है ना, 8, 9 और 10, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। आपको करना क्या है, प्रश्न नंबर 9 बहुत ईजी है, यहाँ पे हमने 9 डायग्राम से मिटा करके 7 डायग्राम को चेंज किया है। अब आप देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। तो ये आकृतियाँ दी हुई हैं, और इन आकृतियों के अब देखिए ऑप्शंस में थोड़ा सा आपको बता दूं। पहला जोड़ा जो बनेगा 1, 2, 6, या तो 1, 2 और 6 एक जैसे होंगे। दूसरा जो जोड़ा बनेगा 3, 4, 7, या 3, 4, 7, या 5 अकेले, 5 अकेला हो जाएगा, ऐसा बना, देखिए 5 अकेला। दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, 1 और 3, 1 और 3 एक जैसे हैं, 2 और 6 एक जैसे हैं, या 4, 5 और 7 एक जैसे हैं। इधर का 2, इधर का 2 और इधर के 3 जोड़े। अब उसी तरह ऑप्शन नंबर जो सी है, 1, 2, 6 और 7, 1, 2, 6 और 7 नंबर के एक जैसे डायग्राम होंगे, या तो 3 अकेला होगा, 3 नंबर का डायग्राम अकेला होगा, और उसी तरह फिर 5 और 6 एक जैसे होंगे। ये ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन, 1 और 3 के डायग्राम एक जैसे हैं, 2 और 4 के डायग्राम एक जैसे, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 के डायग्राम एक जैसे हैं, और 6 और या 7 के डायग्राम एक जैसे हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये बीच में जो लगा है, इनको अलग करने के लिए ये वाला सिंबल है। मैं यहाँ से थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो।
कि जो यहाँ पे बांटा गया है ये ब्लू कलर से, मैं आपको बता दूं। अगला यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर से, ठीक है, 3 अकेला है, 3 अकेला यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे क्या है 1 और 3, यहाँ पे 1 4 5 और ये है यहाँ पे कॉमा। तो ये आपको याद रखना है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन A B C D में से कौन सा सही आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप समझ चुके हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बच्चों की क्लास में आने लगे हैं अब कल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हमको करना है, इसमें से करना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप देखिए एक जैसे डायग्राम क्या दिख रहे हैं। तो आप देखिए 4 गोला के नीचे ये लाइन गई है, 6 में ये लाइन गई है और 7 में ये लाइन। तो 4 6 और 7, 4 6 और 7 को तो हम एक कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए कहाँ ऑप्शन है, तो 4 6 और 7, 4 6 और 7 यहाँ पे है, 4 6 और 7 यहाँ पे है और 4 6 और 7 यहाँ पे है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। अब मिलाइए, देखिए इधर से मिले 1 3 9, 1 3 और 9, क्या 1 3 और 9 एक जैसे लग रहे हैं? अभी इसको होल्ड करिए। अगला मिलाइए 2 5 8, 2 5 और 8, क्या एक जैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा कट। आगे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 1 5 8, 1 5 और 8, ये क्या मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आगे देखिए 2 3 और 9, 2 3 और 9, 2 3 और 9 क्या मिल रहे हैं? 2 3 और 9, 2 और 3 मिल रहे हैं। भाई जब एक यही वाला नहीं मिल रहा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा जो 6, तो यही वाला सही होगा। अब देखिए 1 8 9, भाई एक में ये लाइन कैसी है? हॉरिजेंटल है, ऐसे है एक। दूसरा देखिए 8, 8 में भी लाइन कैसी है? ये बीच में जो है हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। और 9, ठीक है ना। उस तरह देखिए 9, 9 में क्या है? हॉरिजेंटल नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर होगा 1 5 और 8, 1 5 8 किस में है? 1 5 8, सॉरी 1 5 8 इसका आंसर होगा बी नंबर। 1 5 8 हॉरिजेंटल लाइन मिल रही है, 1 5 1 5 और 8, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था 1 5। तो देखिए इसमें भी ये लाइन है, इसमें भी ये लाइन है और इसमें भी लाइन है, ठीक है ना। तो पहला मिल रहा है क्या? 4 6 और 7, 4 6 और 7, पहला मिल गया 4 6 और 7। उसके बाद दूसरा मिलाइए 1 5 और 8, 1 5 और 8 मिल रहा है, 1 5 और 8। अगले में देखिए 2 3 और 9, 2 ये इसके साइड से लाइन है, अलग अलग है पूरी, 2 3 3 इसके बीच से लाइन है और 9 ऐसे लाइन है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, सब अलग अलग मिक्स रख दिए। एक कैटेगरी में हम ये वाले रख दिए जिसमें किनारे में इनकी पूंछ लगी हुई है, और एक कैटेगरी में हमने क्या रख दिया? ये जो लाइनें हैं, बेड़ा बेड़ा जो लाइन, ओरिएंटल जो लाइनें हैं, ऐसी जो लाइनें हैं। और एक कैटेगरी हमने मिक्स लाइन रख दी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। हमने क्या की? एक कैटेगरी में मिक्स लाइनें रख दी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूं आपको कमेंट में जा करके कमेंट करना है, ठीक है ना। बहुत इजी है, आप अगर समझ जाएंगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। जो चित्र दिया होता है, जो डायग्राम दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है, ठीक है ना। तो जो अभी कुछ और चलेंगे इसी तरह, करीब 4-5 दिन या 1 हफ्ते और चलेगा नॉन वर्बल, ज़्यादा है नहीं, और ज़्यादा बोर्ड में चित्र बनाए भी नहीं जा सकते हैं। और चूंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड में हम करवा सकें, आगे वो भी कराया जाएगा। तो मेन क्या होता है, शिक्षा जो होती है, पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो सुख और सुविधाओं से प्राप्त नहीं होता। वो जितना आप घिसोगे उतना चमकोगे, जितनी मेहनत करोगे। अब आप सोचोगे कि हम ये चैनल है तो अब कंटेंट देखिए आपको कैसा, ये नहीं कि ये चैनल बोर्ड में पढ़ा रहा है, मार्कर से पढ़ा रहा है, हमको डिजिटल वाले चैनल में देखना है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे आप बिल्कुल नहीं भागिएगा, बल्कि डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में वो पढ़ पढ़ के एक एक लाइन आपको सुनाते चलते हैं। एक्सप्लेन जो बोर्ड वाला कर सकता है वो उस पर नहीं कर सकता। ये है कि थोड़ा सा डायग्राम वगैरह दिक्कत जाती है, तो उसको आप दिक्कत नहीं मानिए। आपको जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया जा रहा है
उसके बाद आप बुक्स लीजिए रीजनिंग की और लगाइए, तब आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम जब आप कॉपी बनाओगे तो कॉपी में इसको बनाओगे नोट्स में प्रॉपर वे पे, तो ज़्यादा दिमाग में चढ़ेगा। अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, बनाओगे ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लोगे, चलिए डिफिकल्ट नहीं बनाओगे। अब मैं यहाँ पे वैसे ही डायग्राम बना रहा हूँ जो आप बड़े आसानी से अपने नोटबुक में अपनी कॉपी में बना सकते हो, तभी तो मैं बोर्ड में यहाँ पे बना पा रहा हूँ। ज़्यादा डिफिकल्ट वाले उठाते नहीं है, लेकिन सिस्टम सब यही रहता है। तो आराम से आपको जो पेपर में आपके आता है भाई उसे पढ़ते जाओ, तो बहुत सारा पढ़ते जाओ, लेकिन जो एग्जाम में, और ये जितने क्वेश्चन मैं उठाया हूँ 10, ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात ये है, मैं रीजनिंग के कम से कम क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं, जो नया पैटर्न चल रहा है, न्यू पैटर्न में जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न उठाता हूँ, इसलिए वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक है, आगे हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको वाकई में हमारा चैनल और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एच अकेडमी आपके साथ मेहनत कर रही है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू जब इसको बनाते हैं, ड्राइंग बना के लिखना, फिर मिटाना, फिर करना, तो एकदम से पैर सोच सकते हैं आप खुद। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बाकी तो कुछ तो मांग नहीं रहे हैं आपसे। तो बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। आपने हमें सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।